गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। लेखिका बता रही हैं कि जब देश 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जब हमारे देश में चारों तरफ प्रसन्नता और आनंद की लहर दौड़ रही थी, जब सभी लोग अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे थे, आज़ादी मनाने का जश्न किया जा रहा था। दुर्भाग्य से उसमें मैं बीमार थी और उस समय टाइफाइड जानलेवा रोग माना जाता था। तमाम रोने धोने के बावजूद भी डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर उत्सव मनाने का, जश्न मनाने का, प्रसन्नता व्यक्त करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? लेखिका बता रही हैं कि जो डॉक्टर साहब तो मेरे पिताजी के मित्र थे, इसलिए वह भी मेरे नाना के परम मित्र थे, इसलिए वह भी हम नाना के समान ही थे। और मैं इंडिया गेट पर जाकर जश्न मनाने के लिए रोती कलपती रही, किंतु कोई मुझे जाने नहीं दिया। कोई बच्चा अपनी इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर भी इतना नहीं रोया होगा कि जितना मैं रोई थी। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराग था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। लेखिका बता रही हैं कि जब पिताजी उन्हें रोता हुआ देखे, तो तंग आकर के उन्होंने मुझे ब्रदर्स कारामजोग का उपन्यास पकड़ा दिया। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए जब मैंने देखा कि घर के सभी लोग जा चुके हैं, पिताजी अपने कमरे में किताब पढ़ रहे हैं, तो मैंने भी किताब पढ़ना शुरू कर दिया। और जब मैं किताब पढ़ने लगी, उपन्यास पढ़ने लगी, उसमें मुझे इतना मौका नहीं मिला, मोहलत नहीं मिली कि मैं दोबारा से जश्न मनाने का रोना रो सकूं या कोई और काम कर सकूं। उस वक्त ब्रदर्स का आराम जो मुझे देने में क्या तुक थी, तो मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है। लेखिका बता रही कुछ समय जब पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजो का उपन्यास दिया, उस समय मेरी उम्र मात्र 9 वर्ष थी। मुझे इस किताब का, इस उपन्यास का कोई मतलब नहीं समझ में आया, किंतु मैं जो भी पढ़ती गई वह मुझे मेरी समझ से परे होते चले गए। कितना मेरे पल्ले पड़ा यह कहना बहुत ही मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कट गुलाब उपन्यास के कई अंश। लेखिका ने कहा कि वह किताब पढ़ते समय मेरे पल्ले क्या पड़ा, मुझे क्या समझ में आया, मैं नहीं बता सकती, किंतु इतना ज़रूर मुझे विश्वास है कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर अत्याचार किए जाते हैं, अनाचार किए जाते हैं, वहाँ मुझे लगभग याद हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ था, मेरे लेखन कार्य को भी प्रभावित करता रहा। और जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, वह कट गुलाब उपन्यास के कई अंश थे। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनों भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लेख पर चलने से इनकार किए रहीं।
लेखिका ने बताया कि यह मेरी माँ जी की मन्नत का प्रार्थना का प्रभाव रहा कि मैं ही नहीं बल्कि मेरी अन्य बहनें भी अपनी लड़की होने पर हीनता की भावना नहीं, उनके मन में आई हीनता का शिकार नहीं हुई और दादी नानी की परंपराओं को निभाते हुए उससे इनकार भी नहीं की। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेख का अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़ी नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेख का नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देखकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतने पोगापंती गर्वस्सु क्यों हैं। लेखिका ने बताया कि जो मेरी माँ की पहली संतान थी वो मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। उनका घर का नाम रानी था, बाहर का नाम मंजुल था और जब लेखन कार्य करने लगी शादी के बाद तो पति के नाम के साथ उनका नाम जुड़ गया, इसलिए मंजुल भगत के नाम से उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का नाम मृदुला। शादी के बाद भी लेखन का कार्य किया, इसलिए मृदुला गर्ग के नाम से वह लेखिका बनी। उस समय नारीवाद का चलन था। शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी को हवाला देकर उससे पूछा जाता कि आप लोग इतने घरगुस्सू क्यों हैं, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा, वह नहीं लिखती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। लेखिका ने कहा कि हम सभी बहनों के 2-2 नाम थे, इसलिए सभी बाहर वाले पूछते थे कि आपके पास 5 बेटियां हैं, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है जो आप अपनी बेटियों के 2-2 नाम रख लिए हैं। लेखिका की छोटी बहन गौ थी जिसका नाम गौरी था, बाहर का चित्रा। वह लेखन का कार्य नहीं करती थी और जब उससे लेखन कार्य करने के लिए कहा जाता तो वह कहती घर के सभी लोग लेखन कार्य करते हैं और यदि सब लोग लिखेंगे तो पढ़ेगा कौन। खैर उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मजे की बात यह कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। लेखिका बता रही हैं कि चित्रा के बाद 2 बहनें जो रेणु और अचला है उन सबों के नाम पिताजी ने एक एक रखा और बीच की जो 2 बहनें थी रेणु और चित्रा ने लेखन का कार्य नहीं किया, बल्कि अचला और राजीव ने फिर लेखन का कार्य आरंभ कर दिया। अचला अंग्रेजी में लेखन का कार्य आरंभ की, जबकि राजीव हिंदी का ही सहारा लिया, हिंदी के ही हवाले हुआ। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। लेखिका कहते हैं कि हम 4 भाई बहन लिखते हैं और तमाम खानदान, तमाम लोग हमारे रचना को, हमारे लेखन को पढ़ते हैं, किंतु ससुराल में मुझे पढ़ने वाला, मुझे समझने वाला कोई नहीं था। और इस तथ्य को, इस वास्तविकता को हजम करने में मुझे काफ़ी समय लग गया, किंतु बाद में मुझे उसके लाभ, उसके फ़ायदे नज़र आए कि घर के भीतर में मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से लड़ना नहीं पड़ा, 2-4 नहीं होना पड़ा।